कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में 2 मार्च के दिन आपका जो समाजशास्त्र का पेपर होने वाला है उसके लिए आज मैं आपको मॉडल पेपर इस वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें ताकि हर एक प्रश्न आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। 2 मार्च के दिन यदि वास्तव में आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन मैं बताने वाली हूँ सभी को आप कंप्लीट करें। तो बिना किसी देरी के चलिए पढ़ते हैं हमारे प्रश्नों को। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? जो स्वतंत्र भारत है इसकी पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 को हुई थी। दूसरा है, समाजशास्त्री संदर्भ में बाजार क्या है? तो बाजार एक संस्था है। तीसरा है, नगरीकरण का सामाजिक प्रभाव है। तो नगरीकरण का सामाजिक प्रभाव किस पर है? आवास समस्या पर, अपराधों में वृद्धि पर, प्रदूषण, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे राइट रहेगा। चौथा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। पांचवा है, निम्नलिखित में से संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। और रमा स्वामी नायकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो इनका नाम पिछड़ा वर्ग आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो कंप्लीट अच्छे से करिएगा। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पहले का बी और दूसरे का आपका ए रहेगा और तीसरे का आपका डी यहाँ पे सही रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से मैंने सभी को कंप्लीट कर दिया है ताकि आपका समय बचे और कम समय में आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए प्रश्नों को हम यहाँ पे समझेंगे। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, नातेदारी विवाह और परिवार डेडेस की शाखा है। तो ये किसकी शाखा है? समाज की शाखा है। दूसरा है, दुरुपयोग का विनिमय एवं निवारण अधिनियम सन डेडेस में पारित किया गया। तो 1946 में पारित किया गया। तीसरा है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में डेडेस धर्म को मानने वाले लोग बहुसंख्यक हैं। तो जो ईसाई धर्म है उनको मानने वाले लोगों की संख्या क्या है? बहुत अधिक है। चौथा है, भारत में उदारीकरण की नीति सन डेडेस से आरंभ हुई। तो 1951 में से आरंभ हुई। पांचवा है, नव मध्यम वर्ग डेडेस असंतुलन की दशा है। तो असंतुलन की दशा है। छठा है, भारत में समाज सुधार आंदोलन के अनेक जनक डेडेस हैं। तो राजा राम मोहन राय इसके जनक हैं। भारत में समाज सुधारक आंदोलन इसके जनक कौन है? राजा राम मोहन राय हैं। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरा आपका प्रश्न है, सत्यासत्य लिखिए। पहला है, हस्तशिल्प का विकास औद्योगिक समाज की विशेषता है। तो ये असत्य आपका रहेगा। तीसरा है, सामाजिक विषमता का बंद स्त्रीकरण से प्रत्यक्ष संबंध है। तो ये सत्य आपका रहेगा। तीसरा है, पंचायती राज प्रजातांत्रिक केंद्रीकरण का एक उदाहरण है। तो असत्य है। चौथा है, इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था भूमंडलीकरण का प्रमुख कारक है। तो सत्य है। पांचवा है, संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति M.N. श्रीनिवास ने की थी। तो सत्य है। और आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए पुस्तकें छापने का काम सर्वप्रथम यूरोप में शुरू किया गया। तो ये भी आपका एकदम सत्य रहेगा। अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, तेज गति से समाचार का प्रसारण किस संचार माध्यम द्वारा संभव है? तो ये इंटरनेट संचार के माध्यम द्वारा संभव है। दूसरा है, अर्बाइजेशन एंड सोशल चेंज पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो M.S.A. राव है। तीसरा है, भारत में बहुसंख्यक आबादी किस धर्म की है? तो हिंदू धर्म की है। चौथा है, कृषक वर्ग संरचना में किस वर्ग की स्थिति सबसे भिन्न होती है? तो पूंजीपति किसान की होती है। पांचवा है, ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में अपने माल का उत्पादन करती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें कंपनियां क्या करती हैं? एक से अधिक देशों में अपने माल का उत्पादन करती हैं। छठा है, भारत में स्वतंत्रता के बाद अर्थव्यवस्था के किस मॉडल को अपनाया गया था? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उस मॉडल को अपनाया गया था। सातवां है, भारत में लोकतांत्रिक परिवर्तन का मुख्य स्रोत क्या है? तो चुनाव है। क्या रहेगा? चुनाव रहेगा। तो कंप्लीट आपको अच्छे से सभी प्रश्नों को कंप्लीट
कर लेना है और ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना है आपको। यदि अभी तक आप ऐप से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जुड़िए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, चेक करें, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी किस तरह से आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और स्पेशल PDF भी आपको ऐप पर ही मिलेगी, तो जल्दी से ऐप से आप जुड़ें। चौथे प्रश्न में सही जोड़ी लिखिए। तो अपनी ही जाति में किया गया विवाह क्या कहलाता है? अंतः विवाह कहलाता है। दूसरा है पुरस्कार व वार्षिक मेला, इसकी जोड़ी है राजस्थान। तीसरा है एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन। चौथा है चिपको आंदोलन, तो पर्यावरण आंदोलन है। और नगरीयता, तो नगरीयता की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी नगर की जीवन शैली का अनुकरण। और दूरसंचार, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी इंटरनेट। और सोशल मूवमेंट इन इंडिया, तो इसका रहेगा MSA राव। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ, कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। अगला आपका यहाँ से जो प्रश्न है छठा, जनानकी किसे कहते हैं? लिंगानुपात किसे कहते हैं? लिखिए। और पितृतंत्रनात्मक परिवार किसे कहते हैं? मातृतंत्रनात्मक परिवार किसे कहते हैं? और अंतर्राष्ट्रीय बाजार अथवा एकीकरण का क्या अर्थ है? और आभासी बाजार किसे कहते हैं? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। यहाँ से आपका 9वां रहेगा, पूर्वाग्रह किसे कहते हैं? धार्मिक योग्यता क्या है? 10वें में नगरीकरण का आशय स्पष्ट कीजिए और औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। 11वें में संस्कृति किसे कहते हैं? आधुनिकीकरण से क्या सही है? 12वें में पंचायती राज के आदर्श लिखिए, ग्राम पंचायत के 2 कार्य लिखना है। 13वें में संस्कृति पर भूमंडलीकरण के पड़ने वाले कोई 2 प्रभाव लिखिए और जनसंचार के कोई प्रमुख साधनों के नाम आपको लिखना है। और सोप ओपेरा किसे कहते हैं? लिखिए। यहाँ से 15वें में सुधार आंदोलनों को सामाजिक आंदोलन क्यों कहते हैं? 16वें में उदारीकरण के लाभों का वर्णन करना है या फिर गुणों का वर्णन। और क्षेत्रवाद के प्रमुख दुष्परिणाम क्या हैं? 18वें में अडल्ट सोर्सिंग किसे कहते हैं? विनिवेश किसे कहते हैं? और भारत में समाज सुधार आंदोलन क्यों शुरू हुए थे? यहाँ से आपको 20वें में क्या आप यह महसूस करते हैं कि माता पिता आज भी बेटियों के बजाय बेटों को अधिक पसंद करते हैं? आपकी राय में इस पसंद के क्या क्या कारण हो सकते हैं? जनसंख्या की लाभांश किसे कहते हैं? 21वें में किन अर्थों में नगरीकरण उच्च जातियों के लिए जाति अपेक्षाकृत अदृश्य हो गई है? 22वें में सामाजिक स्त्रीकरण किसे कहते हैं? इसकी प्रमुख विशेषता वर्णन सहित लिखिए। और 23वें में जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण कैसे किया गया है? विवेचना कीजिए। तो इस वीडियो में आपको कुल 23 प्रश्न मैंने बताए हैं, सभी का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। अच्छे से कंप्लीट आप करें और एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें।